जब तक उसने अपनी पत्नी की मां को अंतिम संस्कार में आते हुए नहीं देख लिया, तब उस आदमी को भय के साथ एहसास हुआ कि कुछ दिन पहले जिस मरीज को इंटर्न ने मार दिया था वह उसकी पत्नी की मां नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। सच्चाई जानने के बाद वह आदमी तुरंत ढह गया। फिर भी वहां मौजूद किसी ने उस पर दया नहीं की। सभी को लगा कि वह इसी लायक था। असल में 3 दिन पहले उस आदमी की अपनी मां को अचानक हुए ट्यूमर के कारण अस्पताल लाया गया था, और न तो वह आदमी जिसके पास संबंधित सर्जरी की योग्यता थी और न ही अस्पताल का निदेशक अस्पताल में मौजूद था। इंटर्न ने तुरंत इसे खुद को साबित करने का मौका समझा और उसने अस्पताल के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के सांस पर सर्जरी कर दी। अपनी पत्नी का फोन मिलने के बाद वह आदमी जल्दी से अस्पताल पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा उसे यह दुखद खबर सुनने को मिली कि मरीज को बचाया नहीं जा सका। आदमी पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि ऐसी सर्जरी में निदेशक की सफलता दर 100% थी। जब उसे पता चला कि इंटर्न ने बिना अनुमति के ऑपरेशन किया था तो उसने गुस्से में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। इंटर्न ने तुरंत झूठ बोला और दावा किया कि वह न तो आदमी से और न ही निदेशक से संपर्क कर सकी थी और उसके पास सर्जरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनते ही आदमी की पत्नी को एहसास हुआ कि उसकी मां की मौत हो गई है और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। वह इंटर्न से जवाब मांगने वाली थी, लेकिन पति ने जल्दी से उसे खींच लिया और कहा कि चूंकि व्यक्ति पहले ही मर चुका है इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तभी कुछ क्षण बाद उसने यह भी कहा कि वह जानता है कि वह अपनी मां की मृत्यु का शोक मना रही है, लेकिन हर सर्जरी में असफलता का जोखिम होता है, यहाँ तक कि निदेशक भी शायद सफल नहीं हो पाता। तभी पत्नी को एहसास हुआ कि उसके पति ने वार्ड में मौजूद मरीज को अपनी ही मां समझ लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस आदमी की अपनी मां यानी पत्नी की सास को पहले ट्यूमर का पता चला था और उसने पत्नी से कहा था कि वह यह बताए कि बीमार उसकी अपनी मां है, ताकि विभागाध्यक्ष के पद के लिए चल रहे आदमी के अभियान पर कोई असर न पड़े। अब अपने पति की गलतफहमी देखकर पत्नी सच्चाई बताने ही वाली थी, लेकिन इंटर्न यह सोचकर कि वह अभी भी उसका सामना करने वाली है, आदमी को पकड़कर उससे उसे बचाने की भीख मांगने लगी। यह सुनकर आदमी ने सहानुभूति के साथ इंटर्न को सांत्वना दी, जबकि अपनी पत्नी को बहुत क्रूर होने के लिए डांटते हुए कहा कि वह एक युवा लड़की का भविष्य बर्बाद करने पर तुली हुई है। यह देखकर पत्नी को एहसास हुआ कि उनका व्यवहार जरूरत से ज्यादा घनिष्ठ लग रहा था और उसने चुपचाप आदमी से पूछा कि अगर वह खुद को माफ कर सकता है तो उसे दूसरों को भी माफ करना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से आदमी ने बिना हिचकिचाहट के कहा कि वह इंटर्न को माफ कर सकता है, फिर उसका हाथ पकड़कर उसके बचाव के लिए दस्तावेज तैयार करवाने चला गया। इस बीच पत्नी ने अवसर का फायदा उठाकर अस्पताल में काम करने वाली अपनी एक मित्र को फोन किया। उसने अपने पति और इंटर्न के रिश्ते के बारे में पूछा और उसे पता चला कि उनका संबंध वास्तव में अनुचित था। इंटर्न केवल 2 महीने से अस्पताल में थी, फिर भी पति ने उसके लिए अस्पताल के अनेक संसाधनों की व्यवस्था कर दी थी। तभी पति इंटर्न के साथ वापस लौटा और पत्नी को किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने लगा। जब पत्नी ने उसे देखा तो उसे पता चला कि वह अंगदान की सहमति का फॉर्म था। अपनी सास की दयालुता को याद करते हुए पत्नी ने दृढ़ता से हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, लेकिन इंटर्न ने बेशर्मी से तर्क दिया कि शरीर का दान समाज के लिए एक योगदान है और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। ये सुनते ही पति ने तुरंत उसकी बात दोहराई और जोर देकर कहा कि उसकी पत्नी को इंटर्न के काम का समर्थन करना ही होगा। पत्नी को उनके अनुचित संबंध पर और भी ज्यादा संदेह होने लगा और उसने गुस्से में कहा कि अगर वे हस्ताक्षर पर जोर देंगे तो वह तलाक के लिए आवेदन कर देगी। पति ने तुरंत उसे शांत होने की धमकी दी और याद दिलाया कि उसकी मां अभी गुजरी है, उसका पिता बुजुर्ग है और भविष्य में उसे उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये सुनकर पत्नी ने आखिरकार अपने पति का असली चेहरा देख लिया और उसने वहीं उसका पर्दाफाश कर दिया। उसने कहा कि उसने उसके माता पिता के संबंधों का उपयोग करके कई संसाधन हासिल किए थे और अब जब उसे उनकी जरूरत नहीं रही तो वह उन्हें छोड़ रहा है। उसकी बातों से क्रोधित होकर पति ने कहा कि अगर उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसे तलाक दे देगा और चेतावनी दी कि यदि उसे कभी किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो वह उससे मदद की भीख न मांगे। शरीर दान की प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इंटर्न ने राहत की सांस ली और सीधे कार्यालय में जाकर उस आदमी के साथ घनिष्ठ होने लगी। फिर उसने दिखावे के तौर पर पूछा कि क्या वह सच में अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है। आदमी ने इसे हल्के में लेते हुए कहा कि वह बहुत पहले ही अपनी पत्नी से ऊब चुका है और तलाक के बाद वह इंटर्न से शादी करेगा। हालांकि फिलहाल वह एक अच्छे पति की अपनी छवि बनाए रखना चाहता था और अगले दिन अपनी सास के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ, केवल यह देखकर भयभीत होने के लिए कि उसकी सास अभी भी जीवित थी।